नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 1 महीने पुरानी एक फाइल फिर खोलने जा रहे हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा में रही थी, पुलिस रही चर्चा में, क्योंकि एक तरह से कहें बीच शहर में गांधी मैदान थाना क्षेत्र अंतर्गत रात 11:30 बजे गोपाल खेमका की हत्या उनके ही गेट पर, उनकी ही गाड़ी में बैठे हुई स्थिति में उनकी कर दी गई थी। 4 जुलाई को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 6 जुलाई को पुलिस के अनुसार शूटर पकड़ा गया, जिसका नाम उमेश यादव बताया जाता है, और 7 तारीख को उमेश यादव को सुपारी देने वाला अशोक शाह भी कोतवाली थाना क्षेत्र के उदयगिरी अपार्टमेंट से पकड़ा जाता है। उसके बाद ये लोग जेल भेजे जाते हैं। जेल भेजने के बाद फिर ये लोग रिमांड पे ले जाते हैं। 4 दिन का इन लोग का रिमांड मिलता है। रिमांड मिलने के बाद पूछताछ होती है और उमेश यादव अपना जुर्म स्वीकार करता है और अशोक शाह अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता है। पुलिस लगातार पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के अपने तकनीकी अनुसंधान से जरूर मिल गया जो अशोक शाह और गोपाल खेमका के बीच जमीन को लेकर के विवाद था। जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के विवाद था। यहाँ तक लोग कहते थे जो अशोक शाह और पहले ज़मीन ढूंढता था गोपाल खेमका के लिए, जब गोपाल खेमका को ज़मीन मिल जाती थी या ज़मीन के मालिक से संपर्क हो जाता था तो अशोक शाह को बीच से निकाल देता था। इसी बीच उमेश यादव के घर से वो पिस्टल भी मिल गया जिससे उसने गोली चलाई थी। उमेश यादव ने खुद स्वीकार किया पुलिस के समक्ष। जो 3 लाख रुपए पर बात हुई थी, 3 लाख रुपए की सुपारी उसने ली थी। उसमें एक राजा नाम के व्यक्ति से उसने एक पिस्टल खरीदी। जब पुलिस राजा को गिरफ्तार की तो राजा ने पुलिस को कहा था जो उसके पास और भी हथियार है, जिसको बरामद करने के लिए पुलिस उसके साथ जा रही थी। इसी बीच में उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस के गोलीबारी में राजा मारा गया। हम ये घटना दर्शकों को आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी लेकिन इस घटना में या इस केस में एक ट्विस्ट तब आया है जो पुलिस ने एक वैसे इंस्पेक्टर को इस केस का आईओ बनाया है। आईओ मतलब अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कई बिहार के पुराने या पटना के चर्चित केस को सॉल्व कर चुका है। उसकी वानगी यही है, आप तस्वीर में देख रहे होंगे उस इंस्पेक्टर जो 94 बैच का कुमार अभिनव, जो कि इन दिनों पटना के खगौल में है, पोस्टेड है, और खगौल में पोस्टेड रहते हुए भी गोपाल खेमका हत्याकांड का आईओ बनाया गया। तो आप सब जरूर समझ सकते हैं जो खगौल में इंस्पेक्टर के रूप में तैनात कुमार अभिनव को क्यों बनाया गया है गोपाल खेमका मर्डर केस का आईओ। आइए आपको बताते क्यों। 2006 में आपको याद होगा दर्शकों, बहुत लोग, 2006 के दिसंबर में 3 दिसंबर को पापिया घोष हत्याकांड हुआ था। पापिया घोष प्रोफेसर थी, घर में अकेले अपनी नौकरानी के साथ रहती थी। पाटलिपुत्रा में उनका ITI के पास जो साईं मंदिर थे वहाँ उनका आवास हुआ करता था। और दिसंबर की बात है, 4-5 लोग उनके घर में घुसे थे चोरी या डकैती करने की नीयत से, लेकिन पापिया घोष कहें जो उनकी आंख खुल गई और हाथापाई हुई, जिसमें पापिया घोष की हत्या चोरों ने या डकैतों ने कर दी। ब्लाइंड केस था, कहीं कोई ट्रेस नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था। तब उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में कुमार अभिनव को दिया गया। कुमार अभिनव ने उसमें किया और 7 लोग गिरफ्तार हुए हथियार के साथ। 5 का कन्विक्शन हुआ, इसमें 2 को फांसी हुई और उसमें 2 उस फांसी में से लोगों ने वहाँ अपील, ऊपर जाकर अपील करके उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद कुमार अभिनव जाते हैं CBI। वो बिहार पुलिस से उनकी सेवा CBI में ली जाती है। CBI में रहते हुए उन्होंने बालिका गृह, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड काफ़ी बड़ा कांड था, देश भर में इसकी चर्चा हुई थी। आखिरकार बालिका गृह के कांड के ब्रजेश ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, अभी तिहाड़ जेल में हैं, बीच बीच में आते रहते हैं मुजफ्फरपुर पेशी के लिए। तो बालिका गृह हत्याकांड में CBI की जो पटना टीम, जो क्रैक करने वाली टीम थी, उस पटना के CBI टीम में कुमार अभिनव भी शामिल थे। तो कुमार अभिनव, पापिया घोष, बालिका गृह, फिर अब इन दिनों खेमका के भी आईओ हो गए हैं। पटना के 2008 में कहें जो 2008 में एक दीघा थाना क्षेत्र में, कह लीजिए पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में एक रंजीत मुखिया मर्डर केस हुआ था। इसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था। दीघा के लोग, कुर्जी मोड़ के लोग या कुर्जी से जुड़े हुए जितने लोग थे, वहाँ बालू का इलाका है और वहाँ पे काफ़ी दिनों तक आंदोलन चला था। उस समय पटना के तत्कालीन SP अमित कुमार हुआ करते थे, इन दोनों छत्तीसगढ़ में हैं और शायद अभी DG में उनका प्रमोशन भी हुआ है। तो रंजीत मुखिया केस को भी कुमार अभिनव ने ही
सॉल्व किया, उसमें 6 एक्यूज थे। 2008 का यह मामला है। अब कुमार अभिनव को एक विशेष टास्क देकर के पटना लाया गया है। कुमार अभिनव इन दिनों खगौल के सर्किल इंस्पेक्टर रूप में तैनात हैं और रीतलाल यादव के केस के भी वो आईओ हैं, जिस केस में रीतलाल यादव भागलपुर जेल में है। शायद कल या परसों रीतलाल यादव की पटना के जेल में पेशी हुई थी और उन्होंने जज से कहा, जज से इच्छा मृत्यु की मांग की। रोज़ नए नए केस हम पर थोपे जा रहे हैं, इससे अच्छा जज साहब मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। अब रीतलाल केस के भी आईओ कुमार अभिनव हैं और अब कहें तो खेमका, इसलिए पुलिस को आशा है जो खेमका, और इतना ही नहीं, खेमका मर्डर केस के जो दोनों एक्यूज हैं उसके लिए कुमार अभिनव ने कोर्ट से प्रे किया है, फिर से रिमांड की उन्होंने मांगा है। रिमांड के बारे में फैसला सुरक्षित रखा गया है। 3 दिन का से 4 दिन का रिमांड कुमार अभिनव ने मांगा है और कुमार अभिनव को रिमांड अभी मिला नहीं। हो सकता है आज से कल तक में रिमांड, या आज तो शनिवार है, आज तो अब नहीं मिला, हो सकता है सोमवार को वो रिमांड जो फैसला सुरक्षित है वो उस पर कोर्ट का आदेश आ जाए। तो दर्शकों, आज हम इसलिए इस खेमका मर्डर केस की बात करने आए हैं। जो खेमका मर्डर केस के लिए एक कहें जो नॉलेज वाले जो आईओ है और एक नए तरीके जिनका पास्ट मतलब 94 से लेकर के 2025 तक, जो इतने साल में उन्होंने 11 वर्ष तक सीबीआई में काम किया है और सीबीआई में काम करने के बाद जो वहाँ अनुसंधान का तरीका होता है वो कुछ अलग अंदाज का होता है, क्योंकि आपके पास वर्कलोड नहीं होता है। क्योंकि बिहार पुलिस के अनुसंधानकर्ता के पास एक नहीं कई केस का रहता है। एक अनुसंधानकर्ता के पास 40-50 केस के वो आईओ रहते हैं। इतना ही नहीं, साथ में लॉ एंड ऑर्डर की मतलब कहे विधि और व्यवस्था की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है, गश्ती भी करनी पड़ती है, चेकिंग पॉइंट पर खड़ा भी रहना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में अनुसंधान पर असर पड़ता, क्योंकि ये इस केस को पुलिस बहुत इम्पॉर्टेंट मान रही है। इसलिए इस तरह के सीबीआई रिटर्न मतलब 2022 तक कुमार अभिनव थे सीबीआई में, उसके बाद सीबीआई से जब फिर बिहार पुलिस में उन्होंने योगदान दिया तो उसके बाद मुंगेर में थे। अभी जो स्पेशल जो काम करने के लिए जो पहले 4 लोगों की टीम पटना आई थी इंस्पेक्टर की, जिसमें 4 लोगों में से एक नौबतपुर में पोस्टेड हैं, एक आलमगंज में है, एक ये खगौल में कुमार अभिनव हैं और एक सीनियर एसपी के रंगदारी सेल में है। इस 4 में से इसी विशेष कार्य के लिए लाया गया था। 11 इंस्पेक्टर की और तैनाती हो गई है। 11 इंस्पेक्टर को पटना बुला लिया गया है, जो पहले किसी भी रूप में यहाँ पटना में रह चुके थे, या वो कहें जो अच्छे जानकार, अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में या अच्छे पुलिस ऑफिसर के रूप में पुलिस मुख्यालय में फिट लिस्ट में वो आते हैं। फिट लिस्ट इन दिनों बहुत तेज़ी से चलता है। फिट, अनफिट, अयोग्य, औसत, लेटर पैड वाले, मतलब कई तरह के यहाँ लोग हैं जो पुलिस सेवा में, और उसका मतलब और आजकल पटेल भवन का फिट अनफिट का चर्चा बहुत हो रही है। तो कुमार अभिनव को खेमका मर्डर केस की जिम्मेवारी कुमार अभिनव ने कोर्ट से रिमांड भी मांग लिया है। रिमांड अभी मिला भी नहीं है। कुमार अभिनव 11 वर्षों तक सीबीआई में अपनी सेवा भी दे चुके हैं। सीबीआई में रहने के दौरान कई बड़े बड़े केस को उन्होंने सॉल्व भी किया था। अब पुलिस को आशा है जो सीबीआई का जो उनका एक्सपीरियंस है वो शायद खेमका मर्डर केस में रंग लाएगी। बिहार पुलिस आशा पे है और देखते हैं जो खेमका मर्डर केस में इस कुमार अभिनव क्या नया करते हैं, क्या कुछ नया लाते हैं। उसका इंतजार दर्शकों आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।